हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो ऑफ अकाउंट्स इजी। सो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड फंडामेंटल्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें थी हम लोग सबके सब लास्ट वीडियो में क्लियर कर जा चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सीधा सीधा हम एक पूरा क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड से लेकर के हम लोग की जो अकाउंट्स की बुक में जो गिवन है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस वो कैसे कैसे होते हैं, किस किस फॉर्मेट में होते हैं और कैसे उसको हमें करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन बात यह है कि उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में करना होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना होता है। बस यही दो फॉर्मेट से रिलेटेड बात हुई पूरे चैप्टर में। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में यही चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम ये देखते हैं कि नेट प्रॉफिट से को पार्टनर्स खुद में किस तरीके से बांटते हैं। यही बात हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ी थी लास्ट वीडियो में और लास्ट टॉपिक्स जो हमने पहले क्लियर करे हैं। अच्छा, अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड दे स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ रुपीस 2 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जिसपे मैं साइड पे लिख देता हूं। ए एंड बी पार्टनर थे, उन्होंने दे स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ रुपीस 2 लाख एंड 3 लाख and according to the partnership deed they charge interest on capital is 6% per annum। क्या कर रहे हैं 6% पर annum पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मिस्टर ए इज हैज टू बी इंटाइटल्ड सैलरी फॉर रुपीज। मिस्टर ए जो है वो इंटाइटल्ड है सैलरी से फॉर रुपीज 12,000 पर एनम। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो 12,000 की सैलरी से रिलेटेड बिलोंग करते हैं एंड मिस्टर बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी फॉर रुपीज 2,000 पर मंथ। ठीक है, उन्होंने 2,000 की सैलरी पे पर मंथ पे एंटाइटल्ड है मिस्टर बी। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंड ए हैज रिसीव्ड अ कमीशन। ठीक है, कमीशन रिसीव करेगा वो 10% ऑन नेट प्रॉफिट। फर्म के नेट प्रॉफिट का 10% उसको कमीशन मिलेगा एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 5 लाख। यानी कि फर्म की जो नेट प्रॉफिट है वो कितनी है 5 लाख है। अब इसी 5 लाख को पार्टनर्स क्या करने वाले हैं, अलग अलग रूप से फर्म से विड्रॉ करने वाले हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हमसे कोई कहे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेट क्रिएट कर लेना है। कैसे बनता है, सबसे पहले रुपीज पर्टिकुलर रुपीज और पर्टिकुलर, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। ये फॉर्मेट जो होता है ये फर्म का होता है, इसमें क्रेडिट साइड फर्म का फायदा होता है, इसलिए यहां पे हो गया हमारा बाय नेट प्रॉफिट। यानी कि फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 5 लाख। तो सबसे पहले ये हमें ऊपर लिख लेना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या गिवन है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 2 लाख और 3 लाख, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज कर रहे हैं पार्टनर्स। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते हैं, यहाँ पे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, उनकी कैपिटल है 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6%। तो 6/100, तो ये कितना हुआ 12,000। और इसकी है कैपिटल 3 लाख। 3 लाख का 6% हमने निकाला तो ये हुआ 6×3=18। ठीक, अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी पे कौन कौन एंटाइटल्ड है, ए एंड बी। ये सैलरी मिल रही है इन दोनों को। ठीक है, ए एंड बी को। मिस्टर ए को मिल रही है 12,000 पर एनम, तो यहां क्या लिखेंगे, टू सैलरी। ए को मिल रही है 12,000 रुपए एक साल पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा एक साल का अमाउंट गिवन है, 12,000 बाहर लिख दिया। बट बी की सैलरी जो गिवन है वो हमें गिवन है 2,000 पर मंथ। मैंने पहले बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा बनता है तो वो एक साल को लेकर के बनता है। तो ये अमाउंट जो हमें गिवन है ये तो बस मंथ का गिवन है। तो 2,000 एक महीने पे लेगा तो 12 महीने में कितना लेगा, 24,000। ठीक,
फिर लिखा है ए हैज रिसीव्ड अ कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। मिस्टर ए जो है उनको कमीशन मिलेगी, नेट प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा। सो टू कमीशन ए की, तो कमीशन में नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट ये कि मैंने 5 लाख, 5 लाख का 10% अगर हमने कमीशन निकाला तो निकला 50,000। सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब हमारा सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर जा चुके हैं। अब हम यहाँ से कर लेंगे इसका टोटल। यहाँ पे जब मैंने इसका टोटल करा तो मेरी जो क्रेडिट साइड है वो कितने की मैंने 5 लाख। अब इधर का मैं लाख कोशिश कर लूं पर 5 लाख के बराबर नहीं ला सकता, इसलिए जो साइड बड़ी है उसी को दोनों तरफ लिख लूंगा। अब सीधी सीधी बात मुझे एक बात पता चलती है कि मेरे पास अगर प्रॉफिट ज्यादा है और चार्ज करने वाली चीजें कम है, मेरे पास 100 रुपए पड़े, मैंने 20 रुपए खा लिया तो भी मेरे पास 80 बचे। सेम उसी तरीके से अगर पार्टनर के पास 5 लाख रुपए हैं, ये सब चार्ज भी कर लिया, तब भी पार्टनर के पास कुछ प्रॉफिट रिमेनिंग रह गया है। तो 5 लाख में से ये 5 लाख अगर गिवन है, इसमें से इन सबका टोटल करके मैं माइनस कर देता हूँ कि खर्च कितना हुआ। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 30, और 30 और 50 80, 80 और ये हो गया अपना 80 30 110 और ये हो गया 116, 1,16,000। इसको माइनस करूंगा तो ये हो गया 4,000 और 9 में से 1 क्या बचा 8, तो 4 में से क्या बचा 3, 3,84,000 रुपए। ये मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया। सो टू प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना रुपए रह गया 3,84,000। इसको पार्टनर्स क्या करेंगे, खुद में रेशियो में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? रेशियो तो आपने बताया नहीं था सर, अभी बता देता हूँ। इक्वल बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3:2 जो भी बांटे। ठीक है, मैं भी अगर इक्वल बांटवा रहा हूं तो यानी कि 1/2। ए को कितना हिस्सा मिलेगा निकाल लो, 2 1 2 2 9 18 2 2 4 1,92,000। ए को मिला 1,92,000 और बी को भी कितना मिला 1,92,000। हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट। अब क्या करना है हमें, इसके बाद बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं देखो, क्वेश्चन में पूरा रब कर रहा हूं। अब मेरे पास ये हो गया, समझ लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, ना क्वेश्चन की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, और सीधी सीधी बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो मुझे उसका फॉर्मेट बनाना जरूरी है। अच्छा, फॉर्मेट थोड़ा सा जगह मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं ये थोड़ा सा नेट प्रॉफिट शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि नेट प्रॉफिट यहां मैंने लिख दिया 5 लाख का, क्योंकि जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मुझे ज्यादा चाहिए थी। ठीक है, अब इसका अगर फॉर्मेट बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो कैसे बनेगा, पर्टिकुलर, ये पार्टीशन हो गया है, बगल बगल में ना बना देना, पहले ऊपर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नीचे बनता है मेरा, मतलब व्हाइट बोर्ड ऐसे है तो मैं बगल में बना रहा हूं, तो मेरा बगल में ही बनाने लगना। ठीक है, पर्टिकुलर के बाद तो रुपीस का कॉलम, तो ए एंड बी दोनों का कॉलम बना, फिर से पर्टिकुलर ए एंड बी दोनों के लिए मैंने फॉर्मेट क्रिएट कर दिया, ए का बी का, ए का बी का, पर्टिकुलर। ठीक, ये हो गई मेरी डेबिट साइड, ये हो गई मेरी क्रेडिट साइड। अब देखो कितना आसान है। 5th क्लास के बच्चे कहते हो कि बच्चा ये चीज उठा करके यहाँ से यहाँ लिखनी है, उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज यहाँ से उठानी सर ने बताई और यहाँ पे लिखने के लिए बताई। सिमिलर वही चीज है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जितनी भी ये सारी चीजें देख रही हैं, देखा जा रहा है डेबिट साइड पे, ये सब के सब उठ करके हमारी क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आने वाली हैं। सीधी सी बात। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे शुरुआत वाली जो चीज लिखते हैं वो लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी से। इसका मतलब क्या होता है, वो कैपिटल जिसका इस्तेमाल करके पार्टनर्स ने बिजनेस को चलाया। तो 2 लाख इसने लगाए थे, 3 लाख इसने लगाए थे, ये सबसे ऊपर लिखना है। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी कितनी है 12,000 और 8,000। फिर बात करें सैलरी की, तो बाय सैलरी कितनी कितनी गिवन है, ए और बी की, एक की गिवन है 12,000, एक की गिवन है 24,000। फिर बात करें कमीशन की, तो बाय कमीशन कितना गिवन है, कमीशन सिर्फ 50,000 गिवन है ए का, तो बी को कुछ नहीं मिला, ए को 50,000 रुपए का कमीशन शो कर दिया। ठीक, इतनी चीजें चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन गिवन है, तो ये भी बांट देंगे बाय प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना रुपया बचा है 1,92,000 और 1,92,000 इतना। इसका करने के बाद अब हमें क्या करना है, कोई भी चीज अलग से नहीं गिवन है तो बस इसको यहां से क्लोज करो, ठीक है, इधर से इसका फिगर क्लोज करो। और जैसा कि मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, अगर कोई पार्टनर्स की ड्राइंग हो लिख देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो इधर लिख देना, ठीक है, लोन वगैरह हो तो इधर लिख देना। ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की जगह पे अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की जगह लॉस हो इधर लिख देना, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज तो हमें दिखी नहीं ड्राइंग वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह की, तो यही बैलेंस इसका टोटल करके जो यहाँ पर आएगा और उसको यहाँ फिगर करेंगे, फिलअप करेंगे, और इसी का सारा टोटल हम यहाँ पे टू बैलेंस CD के नाम से यहाँ फिलअप कर देंगे और हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं, ठीक है।